चलिए, इन सारे आरोपों में सच्चाई कितनी है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा आखिरी सवाल ये है कि खबर ये है कि आप अपने ग्रुप से या तो स्वयं या कलीमुल हफीज को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्या सच्चाई? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर शकीलुज्जमा अंसारी मौजूद हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सीनियर मेंबर हैं आप, साथ ही अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक बार फिर लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन के मोड में है। इसी संदर्भ में हम इसे जानने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा समय था जब सिराजुद्दीन कुरैशी के से नेक टू नेक इनकी फाइट हुई थी, लेकिन इनको उसके बाद ठीक ठाक मार्जिन से हार भी मिली। बहुत सारे आरोप भी उस वक्त शकीलुज्जमा साहब की तरफ से लगाए गए और बहुत सारी चीजें इनकी टीम की तरफ से बहुत सारे आरोप लगाए गए। इस्लामिक कल्चर सेंटर में आजकल क्या चल रहा है, पुराने संदर्भों में शकीलुज्जमा साहब आज के बारे में क्या सोच रहे हैं, उन्हीं सब पे हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। शकीलुज्जमा साहब, सबसे पहले तो वतन समाचार में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया साहब, आपसे मुलाकात हुई, बहुत मेहरबानी। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है कि इस वक्त देश भी इलेक्शन के मोड में है और तकरीबन आपका सेंटर भी इलेक्शन के मोड में जा चुका है कि आप क्या सोचते हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर इन दिनों कहाँ खड़ा है जब ऑब्जर्वर आ गए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत करीब चुनाव देख नहीं रहे हैं, इसलिए कि जब कोर्ट का ऑब्जर्वर आया है और पूरी टीम आ गई है यहाँ, और कोर्ट ने जिन बातों जो पॉइंट जांच के लिए बैठाला था इनको, उसमें अभी खातिर खाह कोई रिज़ल्ट आया नहीं है। सबसे पहली बात ये थी कि कोर्ट ने कहा था कि फाइनेंशियल ऑडिट कीजिए, और दूसरी बात है मेंबरशिप का ऑडिट कीजिए। तो फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब ये था कि जो आपके यहाँ इरेगुलरिटीज़ हुई है और जो आपका लोकल ऑडिट है उसको भी ऑडिट करना है। फाइनेंशियल ऑडिट यही कहते हैं, फॉरेंसिक। हाँ, फॉरेंसिक जो है ऑडिट की बात है। तो हम समझते हैं ये कि जो ऑडिट का काम है ये काम पूरा हुआ नहीं। मेंबरशिप के जो ऑडिट की बात है, तो मेंबरशिप के ऑडिट में एक ही चीज़ किया इन्होंने कि जो कोड ऑफ जो हमारा बाइलॉज है, उस बाइलॉज में 1,000 रुपये एनुअल सब्सक्रिप्शन की बात है, लेकिन जब इन्होंने एक को 2,000 किया तो बहुत लॉट ऑफ चैलेंज हुए और वो नहीं माना गया। अब तक 2-3 इलेक्शन हुए हैं, किसी इलेक्शन में कभी भी सब्सक्रिप्शन के बेस पर वोटर लिस्ट नहीं बनी है, और इस बार सब्सक्रिप्शन के बेस पर वोटर लिस्ट बनाने की बात है। तो कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि ऑब्जर्वर साहब जाके फाइनेंस कलेक्ट करें, बल्कि कोर्ट ने कहा था कि जो इसमें इल्ज़ाम लगते हैं कि मेंबर गलत हैं, जिनको कम पैसे लेकर ज़्यादा पैसे जिस वक्त थे उस वक्त कम पैसे लेके किया गया है, जिनके पास रसीदें नहीं हैं, कुछ लोग ऐसे ही जोड़ दिया गया है। तो ये सब चीज़ों को जांच होनी थी जो नहीं हुई है, जो अफसोसनाक है। असली बात यह है कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब जब प्रेसिडेंट बने और उनकी टीम बनी, तो उस वक्त से आप देख लीजिए कि इस्लामिक कल्चर सेंटर कभी भी अपने एगराज व मकासद की ओर नहीं बढ़ा है, बल्कि आप देखिएगा कि ये सिर्फ एक करीम का रेस्टोरेंट, कॉफ़ी शॉप और होटल की तरह रूम और शादी ब्याह का एक सेंटर बन के रह गया है। कभी भी जो इस वक्त कहा गया था कि जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको IAS IPS होना चाहिए, इसलिए कि मुल्की इक़्तिदार पे अगर देखा जाए तो आप हिस्सेदारी अगर चाहते हैं तो उसके लिए ब्यूरोक्रेसी में जाना ज़रूरी है। तो इसी काम के लिए सबसे पहला अव्वलीन मक़ासद ये था इस्लामिक कल्चर सेंटर का, जो उसको इन्होंने कोई पूरा नहीं किया। लेकिन आज सिराजुद्दीन कुरैशी के जो BOT के मेंबरान थे, जो सेक्रेटरी थे, वो सब लोग जो हैं आज एक तरह से लड़ाई आपस में लड़ी, इसलिए कि सिराजुद्दीन कुरैशी साहब की उम्र जब 75 हो रही थी तो इन्हें उम्मीद थी कि इन्हें वो अपना ओहदा दे देंगे,
लेकिन जब वो भी ओहदा देने को तैयार नहीं हुए, बल्कि वो जनरल बॉडी मीटिंग करके अपना एज बढ़ाना चाहते थे, जो 75 साल फिक्स है उसको एज को बढ़ाना चाहते थे, तब ये झगड़ा हुआ। यानी झगड़ा इन दोनों ग्रुप का ज़ाती मफाद पर हुआ। कभी इस बात पर झगड़ा नहीं हुआ कि सिराजुद्दीन साहब ये गराज़ व मकासद को पूरा नहीं कर रहे हैं, जो मकासद हैं, जो एक सेंटर होना चाहिए था इल्मी तरीके से, सियासी तरीके से, बिज़नेस का और सब तरह का मुस्लिम समाज को अपलिफ्ट करने का एक सेंटर बनना चाहिए था, वो तो बना नहीं। और दोनों मिल के काम करते रहे, और जब ओहदे पर काबिज होने की बात आई तो ये झगड़ा हुआ, और यहाँ तक झगड़ा बढ़ा कि ये कोर्ट चले गए और कोर्ट से ऑब्जर्वर बहाल हो गया। और ऑब्जर्वर पर मेंबरों का इतना बड़े खर्च अदा हो रहा है, जो मेंबरों की जेब की जो पैसे अदा करते हैं, या इस्लामिक कल्चर सेक्टर के जो इनकम है उससे, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है। इसलिए हम लोगों ने, जो हमारा सेवियर ग्रुप है जिस नाम से हम लोग चुनाव लड़ते रहे हैं, तो वो चुनाव हम लोगों ने मीटिंग करके एक फ़ैसला लिया। लोगों ने कहा कि सेवियर ग्रुप जो है, इनसे सिराज कुरैशी और जो लोग हैं, अपलिफ्टमेंट ऑफ के बुनियाद पर मेंबरों को किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं है, कि मेंबर और नॉन मेंबर का कोई फ़र्क नहीं है, उनको किसी तरह की कोई डिस्काउंट नहीं है, कोई बैठने की जगह नहीं है, उनकी बातें कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मेंबरों को अपलिफ्टमेंट करने के लिए और इन बातों के लिए हम आवाज़ उठाते रहे हैं, एगराज़ व मकासद को पूरा करने के लिए। जो हमारे बाबा व अजदाद, जो बुज़ुर्गों ने ये इदारा कायम किया था, बहुत सोच समझ के किया था, और इंदिरा गांधी की सरकार में ये ज़मीन उनको दी गई कि ये कल्चर सेंटर ऐसा बनेगा जो दुनिया में एक मुसलमानों के, हिंदुस्तान के मुसलमानों का एक सेंटर होगा, जिससे उनकी कल्चरल हैसियत और उनको अपलिफ्टमेंट के लिए होगी कार्रवाई। लेकिन अंसारी साहब, सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, लेकिन एक समय ऐसा था जब आप सिराजुद्दीन कुरैशी के मुखर विरोधी थे। अब खबर ये आ रही कि आप भी सिराज साहब के साथ हो गए हैं। किसने कह दिया? अभी तो हमने फैसला किया है, वही तो मैं बता रहा हूँ कि मैं नहीं मानता वो दोनों ग्रुप जो आपस में लड़ लिया है कि वो उनकी ज़ाती मफाद के लिए लड़ाई है। तो हमने तो फैसला लिया है सेवियर ग्रुप ने कि अब हम लोग चुनाव हर ओहदे के लिए लड़ेंगे। और आप ये स्वयं दोनों- चुनाव में जाएंगे? आप स्वयं जाएंगे? ये हमारा ग्रुप जो है चुनाव लड़ता है, जो लड़ेगा, और हमारी जीत भी पक्की है, इसलिए कि आपने पहले ही कहा था वो किस तरह से गड़बड़ी होती है। तो आप जानते हैं कि वो जो वोट, जो बैलेट आते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर इन लोगों ने धांधली करती थे हमेशा से, और जो रनिंग वोट है उसमें तो हमेशा ही हारते रहे हैं। तो इस बार अगर ऑब्जर्वर सही तरीके से इलेक्शन करा लेगा तो ये ग्रुप तो दो हिस्सों में बटा हुआ है और हमारा वोट इंटैक्ट है, तो हमारे ग्रुप की जीत पक्की है, जो हम ये आज बताना चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारे चुनाव लड़ेंगे। आपके ग्रुप से कौन चुनाव लड़ेगा? अध्यक्ष का कौन सा लड़ेगा? वाइस प्रेसिडेंट? कोई टीम आपने ये बनाई तो है? अभी मैंने कहा ना कि इलेक्शन में अभी दूर है। मैं एक बात पर, और आप कैंडिडेट तो जब हम जाहिर करेंगे ना, जब इलेक्शन करीब हो। अभी जो रवैया है, हम उससे ऑब्जर्वर से गुजारिश कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द जो काम आपको दिया गया है कोर्ट से, वो काम को पूरा करके जल्द से जल्द इलेक्शन के लिए रास्ते हमवार कीजिए। लेकिन इलेक्शन को रास्ता हमवार होने की कोई सूरत दिखाई नहीं पड़ रही है। हम अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इलेक्शन कराइए, तब मैं अपने कैंडिडेट की बात और इसकी बात करेंगे। अब दूसरी बात यह है कि मेंबरों को सब्सक्रिप्शन जो है वो वोटर लिस्ट से जो जोड़ा गया है, हम लोगों ने कोर्ट में भी इसको चैलेंज किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस बात को नहीं माना। इसलिए अब तो कोर्ट से ऊपर तो कोई बात होती नहीं है। इसलिए हम लोगों ने सारे मेंबरों से अपील की है कि वो अभी अपना सब्सक्रिप्शन जमा करें। अभी 8 तारीख तक का वक्त है, ताकि वो इलेक्शन के लिए हिस्सा बन सकें। वो इलेक्शन में वोट देने के लिए या कैंडिडेट बनने का जब ही हिस्सा बन सकते हैं जब वो वोटर होंगे। अंसारी साहब, सवाल ये है, आप तो पॉलिटिक्स को भी काफ़ी करीब से देखते हैं, सेंटर को भी आपने काफ़ी करीब से देखा है।
ऐसे समय में मुसलमानों का जो एलीट क्लास है, जो 4,000 एलीट क्लास है, इसमें मुस्लिम भी हैं और ठीक ठाक नॉन मुस्लिम भी, एक अच्छी तादाद उनकी है, लेकिन इस तरह की लड़ाई, इस तरह के आपस में लड़ना, क्या ये सभ्य है और क्या ये अच्छा मैसेज जाएगा इससे देश में, दुनिया में? मैं यही तो कह रहा हूं, इससे ज्यादा और दुख, इससे ज्यादा गुस्सा कौम को नहीं आ सकता है कि सिर्फ जाती मफाद में के सदर कौन बनेगा, सिराज रहेंगे या उनके बीओटी के लोग रहेंगे। इसके लिए ये लोग इस कदर झगड़ा किया, आपस में झगड़ा तो कर लिया, लेकिन इसकी सालमियत को खतरे में डाल दिया इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की, जब कोर्ट में सारे मामला को डाल दिया। और आज कोर्ट के अधीन सारे फैसले हो रहे हैं और कोर्ट के ऑब्जर्वर को इनके ऊपर बैठाल दिया गया है। तो जब तक कि ये एक इदारा ऑब्जर्वर के मातहत चल रहा है, इसलिए कि कोर्ट का ऑर्डर है कि बीओटीज जो काम करेंगे वो अंडर द ऑब्जर्वर, तो ये बहुत ही अफसोसनाक है और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक मुस्लिम इदारे को एक तो इतना दिन बैठ के इससे फ़ायदे उठाया, ज़ाती तौर पे फ़ायदा उठाया, इदारे का कोई काम नहीं पूरा किया, इदारे को आगे तरक्की की राह पर नहीं ले गए, इदारे को हिंदुस्तान के मुसलमानों के कल्चर का एक निशान नहीं बनाया, बल्कि आपसी तौर पे लड़के आज कोर्ट में, और फिर पता नहीं सरकार भी कभी हिस्सा बन सकती है और ये इदारा एक ख़तरनाक मोड़ पर अब पहुंच चुका है। उसका असली मुजरिम कौन है, गुनहगार कौन है? ये तमाम पिछली टीम के लोग जो आपस में खाना जंगी कर रहे हैं अध्यक्ष के लिए, उसके लिए किसी एक को हम जिम्मेदार नहीं मानते हैं। वो बीओटी, ईसी और सदर, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सबको हम इसका जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन एक तरफ से ये कहा जा रहा है, जो सिराज साहब का जो ग्रुप है, कि साहब सिराज साहब के अलावा कोई सेंटर के लिए बेहतर हो ही नहीं सकता है। दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि साहब सिराज साहब ने कुछ किया ही नहीं, तो कैसे हम तो मजबूरी में तो वो तानाशाही चला रहे थे, इसलिए हम उनको बर्दाश्त कर रहे थे, मजबूरी थी, अब वक्त आया इसलिए हम लोग बाहर आ गए। नहीं, ये मजबूरी तो थी नहीं। आप नाजायज़ तरीके से इलेक्शन में सिराज साहब के ग़ुलाम की तरह आप काम करते रहे उनके। एक डेमोक्रेटिक सेटअप में अगर लगता था कि वो गलत है तो लड़ना चाहिए था ना, उनको आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी ना। लड़ाई किस पॉइंट पर होती है कि 75 साल जब उम्र पूरी हो रही है सिराज कुरैशी की, तो वो अपनी उम्र की जो बैंडिंग है उसको हटाना चाहते थे और ये चाहते थे कि ये हमें दे दें। तो ये दोनों जिम्मेदार हैं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये चाहते थे कि ये हमें दे दें? हाँ। इसका तो कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन सिराज साहब हटाना चाहते थे, इसका तो प्रमाण है। प्रमाण पूरी तरह है। आप 10 साल, 5 साल, 15 साल से उनके साथ काम कर रहे हैं। आपने बताया कभी एक नोट ऑफ डिसेंट दिया है क्या? आपने कभी कुछ बोला है कि इसके लिए डेमोक्रेटिक सेटअप में जब भी काम करते हैं लोग, आप अपने प्रोग्राम जाहिर करते हैं कि हम ये कर रहे हैं अध्यक्ष, आप मेरे इख्तलाफ हैं, कभी है क्या नोट ऑफ डिसेंट? बल्कि जो लोग इस इंस्टीट्यूशन के भलाई के लिए आगे कदम रखना चाहते थे वो तो सब मिल के बेइज्जत करते थे। जिस तरह से जनरल बॉडी की मीटिंग में, उसमें चाहे सेक्रेटरी हों, चाहे ट्रेजरर हों, चाहे बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हों, चाहे ईसी के मेंबरान हों, सब तो सिराज कुरैशी के गुलाम की हैसियत से काम करते थे। इतना संगीन आरोप लगा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि पिछले 20 सालों में क्या शकीलुज़्ज़मा ही अकेले मेंबर थे जिनको तकलीफ हुई, फ्रंटल पे आकर के इतनी लड़ाई लड़ी? बाकी मेंबर 4000 क्या कर रहे थे, या 2000 या 1500 जो उस वक्त थे? किस मेंबर को बोलने का हक दिया जा रहा था? मैं तो वही तो कह रहा हूं कि जब कोई आदमी, आपको तो बोलने का हक था, आप तो लड़ रहे थे। नहीं, बहुत लोग लड़ रहे थे। एक हम नहीं, हमारा जो ग्रुप है, आखिर हमारे ग्रुप को जो 1000 वोट आता है जब हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो उन्होंने जो ताकत बख्शा है उसी हिसाब से जब भी नाजेबा हरकत जनरल बॉडी, एक ही मीटिंग होती थी जनरल बॉडी जिसमें आप कुछ कह सकते हैं, इसके अलावा तो कुछ थी नहीं, साल में एक बार, बाकी तो कोई सुनने को वहाँ तैयार नहीं है। और उसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों ग्रुप जो आज दोनों मिल के अलग अलग समझ रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये दोनों जिम्मेदार हैं, दोनों ग्रुप जिम्मेदार है, चाहे सदर के साथ वाला ग्रुप हो या सेक्रेटरी के साथ वाला ग्रुप हो या बीओटी के 6 मेंबरान और 4 मेंबरान का जो अलग अलग ग्रुप बन रहा है, सारे जिम्मेदार हैं ये लोग। और जो लोग बोलना चाहते थे
जो लोग अपलिफ्टमेंट के लिए बात करते थे उनकी बातों को नजरअंदाज ही नहीं करते थे, उनको अपने गुंडों के जरिए बेइज्जत भी करते थे। चलिए, इन सारे आरोपों में सच्चाई कितनी है तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन एक बड़ा आखिरी सवाल ये है कि खबर ये है कि आप अपने ग्रुप से या तो स्वयं या कलीमुल हफीज को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, क्या सच्चाई? देखिए, अभी हम लोगों का ग्रुप मीटिंग बैठी थी, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि चुनाव लड़ेंगे। इसलिए चुनाव लड़ेंगे, मैंने आपको साफ बताया कि चुनाव इसलिए लड़ेंगे कि सिराज कुरैशी के साथ जो लोग आज मुखालिफ हैं वो दो धड़े में बटे हुए हैं, और इतना वोट तो हम इनको मुखालिफ, अकेले सिराज को अगर नाजायज़ नहीं होता तो सिराज कुरैशी साहब को तो अकेले हराने में हम लोग का ग्रुप सक्षम था। तो अब तो वो दो जगह बटे हैं, इसलिए हमारे ग्रुप को एक बड़ी ताकत है और बड़ा सपोर्ट है। वो चाहते हैं कि ये इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो इन्हितात हुआ है, जो आज ये पोजीशन खराब हो गई है, जो आज कोर्ट का इंटरफेरेंस हुआ है, उसके लिए बोथ ग्रुप आर रिस्पॉन्सिबल। इसलिए हमारे पास लेकिन ब्रीफ में ये बताइए, सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर चुनाव होगा तो क्या जो आप बता रहे हैं कि 4000 मेंबर हैं, माना ये जा रहा है कि अब तक 1800-1700 लोगों ने फीस जमा कर दी है, तो हो सकता है वो जो आपको वोट करते रहो 1000 उन्होंने फीस ही नहीं जमा की? नहीं, फीस उन सब लोगों ने जमा की है जो लोग फीस जमा करके इस इदारे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो मजबूरी में काफ़ी लोगों ने फीस जमा की है, इसलिए कि ये फीस जो थोपा गया है वो एक्ट के मुताबिक नहीं है। अब चूंकि हाई कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी, इसलिए अभी इस पर क्या बोल सकते हैं, कोई नहीं, कोई फीस जमा करने की बात है, लेकिन फीस जमा हुई है, उतना सफिशिएंट है कि जिसमें वो हार जाए। लेकिन एक चीज और बताइए ना, जब आप कह रहे हैं फीस जमा हुई है, 1000 रुपये फीस थी, लोग कह रहे हैं सिराज साहब ने जबरदस्ती 2000 रुपया कर दिया, फिर लोग ये भी कह रहे हैं सिराज साहब पहले कह रहे थे अपने ग्रुप के लोगों से फीस न जमा करो, अब लोग ये भी आरोप कर रहे हैं कि सिराज साहब का बयान भी आ गया तो उन आरोपों की तरदीद हो गई, वो चाह रहे हैं कि उनके लोग फीस जमा करें। नहीं, उनके लोग जमा करें, अब कोर्ट का जब हुक्म हो गया तो अब तो सुप्रीम कोर्ट में ही नहीं ये चैलेंज हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने की डबल बेंच में तो ऑलरेडी चैलेंज है। हाँ, चैलेंज फीस नहीं है, फीस नहीं है, वो डबल बेंच में अभी भी जनरल बॉडी की मीटिंग चैलेंज है, जिसमें वो सिराज कुरैशी साहब अपनी उम्र की कैद को हटाना चाहते हैं इस्लामिक कल्चर सेंटर के बायलॉज से। लेकिन बदरुद्दीन साहब ने हमसे एक इंटरव्यू में ये कहा था कि साहब हम तो स्वयं गए थे सिराज साहब के पास चल करके, शुरू में जब ये चुनाव पिछली जो ये वाला टर्म है जो अभी ख़त्म हुआ है जीत कर आए थे, कि साहब अभी आप अपनी उम्र हटवा लीजिए, हम चाहते हैं कि आपके हमेशा कदम सेंटर में रहें, लेकिन उन्होंने कहा था कि नहीं, हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अब सिराज साहब किसी लालच में आना चाह रहे हैं, बदरुद्दीन ने यह आरोप लगाया। बदरुद्दीन ने जो और आरोप लगाया वो सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पिछले इलेक्शन में, इस इलेक्शन के भी पिछले इलेक्शन में जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था तो उस वक्त भी सिराज कुरैशी ने यही कहा था कि ये तो मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे जितवा दीजिए, मैंने बहुत काम किया है, और जायज़ और नाजायज़ तरीके से। मैं तो उनको जीत कभी मानता ही नहीं हूँ, इसलिए नहीं मानता हूँ कि आप अब खुद उनके जो मुखालिफ लोग आज हो गए हैं, जो उनके साथ जीत के आए थे, वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो जाली वोट डालते थे। आप उनसे पूछ लीजिए, वो सब बता रहे हैं। भाई आप तो मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, क्या अगर इतने सारी गलतियां हो रही हैं, इतनी सारी शरारतें हो रही हैं, क्या ऊपर किसी को डर ही नहीं अल्लाह मियां का कि कुछ हो रहा होगा, कोई हिसाब भी देना पड़ेगा, कुछ भी कर लो ऐसे ही? अब अल्लाह का डर अगर खौफ होता तो हम समझते हैं ऐसा नहीं होता। ये इदारा बनाया गया था इस कौम के मासूम स्टूडेंट्स को तैयारी कराने के लिए, यूपीएससी की, मेडिकल की, दूसरे सर्विसेज के लिए, ताकि ये कौम के बच्चे हमारे फ्यूचर अच्छे काम कर सकें। क्या हुआ ये? तो कौम का कहाँ डर था? मैं तो बता रहा हूँ कि करीम और होटल बना दिया गया, उसमें भी नाजायज़ तरीके से बहुत खर्च किए गए हैं। अगर जांच ऑडिट हो जाए तो जो लोग दो ग्रुप बने हैं ना, दोनों ग्रुप अपने सर छिपाने के लिए परेशान हो जाएंगे। अगर फाइनेंशियल ऑडिट अच्छी तरह से हो जाए और मेंबरशिप की भी ऑडिट हो जाए, तो अगर उन्होंने गलत किया है तो ये नए लोगों ने भी गलत किया है, जो दोनों लोग के हाथ में था मेंबरशिप, अपने गलत तरीके से मेंबर भी बनाए। बहुत शुक्रिया। तो ये थे शकीलुज़्ज़मा अंसारी साहब, जिनका साफ कहना है कि
इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में दाल ही नहीं बल्कि पूरी दाल काली है। बहुत सारे संगीन आरोप भी लगा रहे हैं कि किस तरह से वोटों की लूट हुई है, किस तरह से क्या कुछ हुआ है पर्दे के पीछे से। ये दोनों ग्रुपों को मुजरिम ठहरा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि इन्होंने आज ऐलान कर दिया है कि इनका सेवियर ग्रुप चुनाव में जाएगा। आप देखते रहिए वतन समाचार।